हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का आपका सामाजिक विज्ञान का, यानी कि आप लोग इसको इतिहास में भी लिख सकते हैं, भूगोल में लिख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के आप जो भी आपका नागरिक शास्त्र है उसमें भी लिख सकते हैं। क्योंकि कक्षा 6 में आपका कोई भी अलग अलग नहीं होता कि इतिहास ये है, भूगोल ये है, नागरिक शास्त्र ये है। आप ये टॉपिक सामाजिक विज्ञान विषय के अगर आप पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं तो उसमें आराम से लिख सकते हैं। तीनों, अगर आप तीनों में से किसी में भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि समाज से रिलेटेड है तो आप नागरिक शास्त्र में बना सकते हैं, और ये इसको भूगोल में बना सकते हैं, इतिहास में बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो और सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों की हेल्प मिले, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से तो, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देर नहीं करते हैं, अब पूरी वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से बस देखिएगा। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या आपको लिखनी होती है। अगर आपके कॉलेज वाले दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखने के लिए कहें तो दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। कहीं कहीं कॉलेज में पाठ्य योजना संख्या सिर्फ लिखने के लिए कहते हैं तो सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा। दिनांक लिखना होता है, उसके बाद इस तरीके से बॉक्स कॉलम बना के, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 6वीं है। विषय देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे लिख दीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। कालांश यहाँ पे देखिए प्रथम लिखा गया, आप अपने अनुसार कालांश लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड का नंबरिंग करना होता है, किस पीरियड में आप गए उसकी नंबरिंग यहाँ पे लिखनी होती है। कालांश को ही कहीं कहीं पे चक्र भी कहा जाता है। और समय अवधि अपने अनुसार लिखिएगा, जितना भी समय आपको क्लास के लिए दिया जाए। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है हमारे सामाजिक दायित्व। अब आता है आपका यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं, और प्राप्त यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम होती है, शिक्षण उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इसका मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारे सामाजिक दायित्व। तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा गया है ज्ञान, इसको ज्ञानात्मक भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी हमारे सामाजिक दायित्व के बारे में प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखा गया इसके अंतर्गत विद्यार्थी सामाजिक दायित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग है इसमें अवबोध। अवबोध में देखिए लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक दायित्व की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सामाजिक दायित्व का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। इसमें देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट विद्यार्थी सामाजिक दायित्व का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल, इसी को कौशलात्मक भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक दायित्व का दैनिक जीवन में उपयोग करने में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है सामाजिक दायित्व को यहाँ पे संकलित कर सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा, संकलित कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है पांचवा हेडिंग अभिरुचि। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है सामाजिक दायित्वों को अपनाकर उचित यहाँ पे आचरण कर सकेंगे। और लास्ट छठवीं पॉइंट है यहाँ पे अभिवृत्ति। इसमें लिखा गया है सामाजिक दायित्वों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि और प्रविधि। इसमें व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि कर लीजिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है, ठीक है, गलत मत करिएगा। सहायक सामग्री, क्योंकि काफ़ी बच्चे कुछ भी जो बातें वो लिखते रहते हैं, मैं एक ही चीज़, मेरी बातें सुना भी करिए, सिर्फ देखने के साथ साथ मेरी बातें सुनेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी। सहायक सामग्री है, इसमें लिखा गया है कक्षोपयोगी सहायक सामग्री, जो भी इसके अंतर्गत आता है, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, जो भी आप जो यूज करेंगे, कोई मॉडल ले जाते हैं बना के, कोई चार्ट बना के ले जाते हैं तो उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक दायित्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से आप, जो चारों तरफ से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं, घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे आवरण। तब यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे वात धन आवरण मिलकर क्या बनाता है, तो बच्चे बोलेंगे वातावरण। तीसरा प्रश्न हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे पर्यावरण। चौथा प्रश्न है पर्यावरण की रक्षा करना हमारा क्या है, तो बच्चे बोलेंगे हमारा दायित्व है। फिर पांचवा प्रश्न आ जाएगा सामाजिक दायित्व के विषय में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक। जैसे समस्यात्मक होगा प्रश्न, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक दायित्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं।
अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप सामाजिक दायित्व के बारे में पढ़ाने वाले, तो अब इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए हेडिंग लिखा गया प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे टोटल 6 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अध्ययन अध्यापन की यहाँ पे छात्र अध्यापक का क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। शिक्षण बिंदु है पहला, सामाजिक दायित्व। विकासात्मक प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक परिवारों को मिलने से क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे समाज। दूसरा प्रश्न, समाज के नियमों का पालन करना हमारा क्या है? बच्चे बोलेंगे कर्तव्य या फिर दायित्व। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारे सामाजिक दायित्व के विषय में आप क्या जानते हैं? बच्चे उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब इसके बारे में यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में इसके बारे में व्याख्या करिए। यहाँ पे हमारे ऋषियों व संस्कृति में कहा गया है कि ईश्वर हम अपने पड़ोसी के प्रति अन्याय न करें और कोई भी हानि न पहुंचाएं। जिस समाज में लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं उस समाज में सुख व शांति का वातावरण होता है और मनुष्य का कल्याण होता है। स्वस्थ व सुखी समाज के लिए व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य होने चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में। श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, आप यहाँ पे ब्लैक पेपर चार्ट का ले लीजिएगा, उसको कट करके इस तरीके से चिपका लीजिएगा और उस पर वाइट कलर का स्पार्कल पेन आता है उससे लिख लीजिएगा। स्वस्थ व सुखी समाज के लिए व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य बनते हैं। अब श्यामपट्ट पे वही पॉइंट लिखा जाता है जो आपने यहाँ पे पढ़ाया है, उसमें से जो पूरा नहीं लिखना होता, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लाके लिख दीजिए। अब यहाँ पे अगला शिक्षण बिंदु है, समाज के प्रति उचित आचरण करना। विकासात्मक प्रश्न है, जो कार्य सही होता है उसे क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उचित। दूसरा प्रश्न है, उचित कार्यों को अपने व्यवहार में लाना क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे आचरण। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, जूम कर लेता हूँ। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है, समाज के प्रति आचरण के बारे में आप क्या जानते हैं, समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे लेकिन नहीं बता पाएंगे। अब इसके बारे में भी व्याख्या दीजिए। यहाँ पे इसके बारे में व्याख्या दिया गया है, हमें सामाजिक परिवेश में समाज यहाँ पे संभल कर उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। समाज के प्रचलित त्रुटियों, रूढ़ियों, कुरीतियों को दूर करना चाहिए। एकता, भ्रातृत्व भाव और सह अस्तित्व की भावना से जीवन जीना चाहिए। ठीक है, श्यामपट्ट पे यही चीज़ें लिखी गई, हमें सभी को एकता, भ्रातृत्व भाव और सह अस्तित्व की भावना से जीवन जीना चाहिए। अब फिर से अब तीसरा शिक्षण बिंदु आता है, संस्कृति की रक्षा। विकासात्मक प्रश्न है, सम धनकृत मिलकर क्या बनाता है? तो बच्चे बोलेंगे संस्कृति। दूसरा है, संस्कृति को हम आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा सकते हैं? बच्चे बोलेंगे संस्कृति की रक्षा करके। तीसरा प्रश्न, संस्कृति की रक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का फिर से अपना यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन बताइए बच्चों को। वैश्विक संस्कृति के इस युग में प्रत्येक बात का यहाँ पे आधुनिकीकरण न करके हमें उसमें से सत्य को पहचानना होगा और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उसका यहाँ पे परिष्कार करना होगा। छात्र वही चीज़ें सेम चीज़ लिखनी होती हैं आपको। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और श्यामपट्ट पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए। वैश्वीकरण में हमें प्रत्येक बात का यहाँ पे अंधानुकरण न करके उसमें से सत्य को पहचानना चाहिए, यानी कि आँख बंद करके किसी चीज़ को अनुसरण नहीं करना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आता है आपका अगला हेडिंग, पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न है, हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ व सुखी समाज के प्रति व्यक्ति के क्या बनते हैं? तीसरा प्रश्न है, हमें कैसा आचरण करना चाहिए? चौथा प्रश्न है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? पांचवा प्रश्न है, हमें वैश्विक संस्कृति की कौन सी बात को अपनाना चाहिए? और छठवां प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं? अगला यहाँ पे हेडिंग है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहले बहुविकल्पी। समाज के प्रति व्यक्ति के जो नियम बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उनको दायित्व कहते हैं। सत्य असत्य है दूसरा प्रश्न यहाँ पे। व्यक्ति को अपने पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे नीचे देखिए, वैदिक संस्कृति हमारी डैश 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 संस्कृति है। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, हमारे ऋषियों वैदिक संस्कृति में क्या कहा गया है? लघुत्तरात्मक प्रश्न है। यहाँ पे व्यक्ति के क्या सामाजिक दायित्व हैं? लास्ट हेडिंग अब आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकता है? अब लास्ट में यहाँ पे संदर्भ के बारे में बात की जाए। संदर्भ में यहाँ पे पुस्तक का नाम, कक्षा, लेखक, पृष्ठ संख्या सब लिखा गया। पर्यवेक्षक टिप्पणी यहाँ पे है।
जो आपने पाठ्य योजना पढ़ाई उसमें से कुछ अच्छाइयाँ होंगी, आपने कुछ अच्छे तरीके से किया होगा इसमें, और कुछ हो सकता है कि कमियाँ भी रही हों, तो वो सारी यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी यहाँ पे लिखेगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को लाभदायक लगा हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी पाठ्य योजना चाहिए तो सबसे पहले रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने विषय के अनुसार जिस भी विषय का आपको पाठ्य योजना चाहिए या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना चाहिए उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस विषय के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको 70, 80, 90 आपको एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर उसके अलावा भी कोई चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का लेसन प्लान रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी वीडियो बन गई है। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।